श्री कृष्ण तथा अर्जुन का संवाद मानव जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के मानस में हो रहे अंतर्द्वंद्व का प्रतीक है। मनुष्य के मानस में क्या अंतर्द्वंद्व चला करता है? अर्जुन के मन में जो संघर्ष पैदा हुआ वह तो हर व्यक्ति के मानस में चलता है। एक तरफ धर्म है, कर्तव्य निष्ठा है। दूसरी तरफ अधर्म है, मोह मायाजाल है। धर्म अधर्म, मोह कर्तव्य की रस्साक्षी हमारे भीतर ही से पैदा होती है, जैसे एक ही वंश से युधिष्ठिर तथा दुर्योधन पैदा हुए। अधर्म की, मोह की शक्ति प्रबल है। दल बल सहित वह आंधी की तरह उमड़ता है, ठीक ऐसे जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों की सेना उमड़ पड़ी। भीतरी संघर्ष के ऐसे समय में मनुष्य की आत्मा निर्बल पड़ जाती है। अर्जुन की तरह उसके हाथ से धनुष गिर पड़ता है। वह हताश होकर अपने को ही धोखा देने के लिए अपनी निर्बलता को, माया मोह की फंसावट को उच्च आदर्शों का बाना पहनाने लगता है। जब हमारे भीतर अधर्म प्रबल होने लगता है, संघर्ष में हम पराजित से होने लगते हैं, मोह के रज्जुपाश में कसे जाते हैं, तब हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए ऐसी युक्तियां ढूंढ निकालते हैं जिनके जोर पर हम संघर्ष की स्थिति से निकल भागे। अर्जुन ऐसा ही कर रहा है। वह मोह के कारण उत्पन्न होने वाले संघर्ष से बचना चाहता है और उससे बचने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगा है। अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने युद्ध में सैकड़ों को मारा था, अकेला न जाने कितनों से लड़ा था और विजयी हुआ था। आज वह क्यों युद्ध के विरुद्ध एक के बाद दूसरी युक्ति देने लगा? असल बात यह थी कि युद्ध तो उसकी प्रकृति में बसा हुआ था, उसके स्वभाव का अंग था। परंतु जब उसने अपनी आंखों के सामने अपने सगे संबंधियों को देखा, यह देखा कि इन्हीं रिश्तेदारों को मारकर इनके खून से सने भोगों को भोगने के लिए यह युद्ध लड़ा जा रहा है, तब उसके हृदय में मोह उत्पन्न हो गया। आचार्य विनोबा ने इस स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है कि अर्जुन की स्थिति ठीक ऐसी थी जैसी स्थिति उस न्यायाधीश की होती है जो सैकड़ों अपराधियों को रोज फांसी की सजा देता है, परंतु दुर्भाग्य से कभी उसका अपना लड़का खून का अपराध कर बैठा। तब वह बुद्धिवाद बघारने लगा, कहने लगा कि फांसी की सजा बड़ी अमानुषी है, इससे अपराधी का सुधार नहीं होता, यह सजा मानवता पर कलंक है। अर्जुन भी खून बहाने से कभी नहीं हिचकिचाया था, परंतु जब अपने ही लोगों पर हाथ उठाने की नौबत आ गई, तब उस पर भी मोह छा गया। उसकी अंतरात्मा में संघर्ष, अंतर्द्वंद्व उठ खड़ा हुआ और वह अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए बड़ी ऊंची ऊंची बातें करने लगा। कृष्ण से उपदेश लेने की जगह उसी को उपदेश देने लगा। परंतु जीवन के मार्ग में उजाला देखने के लिए इस प्रकार के संघर्ष की, अंतर्द्वंद्व की, अर्जुन के से विषाद की स्थिति का उत्पन्न होना आवश्यक है। जब तक मनुष्य जीवन यात्रा में उस बिंदु पर आकर नहीं खड़ा हो जाता जहां से रास्ता दो तरफ फूटता है, जब तक वह दुविधा की मनोचा में नहीं आ जाता, तब तक वह सही रास्ते का चुनाव भी तो नहीं कर सकता। सांख्य योग का अर्थ है सांख्य मार्ग तथा योग मार्ग। द्वितीय अध्याय में इन दोनों मार्गों की दृष्टि से अर्जुन की समस्या पर विचार किया गया है। सांख्य का अर्थ है जिस मार्ग से युक्तिपूर्वक समझाया जाए वह सांख्य मार्ग है। सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष को अलग अलग माना गया है। वैसे ही इस अध्याय में देह और देही का, शरीर तथा आत्मा का अलग अलग विवेचन किया गया है। पहला सिद्धांत तो यह है कि आत्मा अमर है, अविनाशी है। दूसरा सिद्धांत यह है कि शरीर मरणधर्मा है, विनाशी है। जैसे पुराने कपड़े उतारकर हम नए पहन लेते हैं, वैसे आत्मा पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लेती है। इसे न शस्त्र छेद सकते हैं, न अग्नि जला सकती है, न जल गला सकता है, न वायु सुखा सकती है। जो आत्मा इस प्रकार अमर है, उसके लिए यह सोचकर कि यह मर जाएगा, इस प्रकार शोक करना कहाँ तक संगत हो सकता है? जो उत्पन्न होता है वह मरता है, इससे कोई बच नहीं सकता। फिर शरीर के मरने पर हाय हाय क्या करना? आत्मा अमर है, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। शरीर मरण धर्मा है, उसे कोई बचा नहीं सकता। इसलिए है अर्जुन, दोनों दृष्टियों से तेरा विषाद करना निरर्थक है। श्री कृष्ण ने स्वधर्म के नाम से एक तीसरे सिद्धांत की बात उठाई है। गीता का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना धर्म होता है। मनुष्य की जो प्रकृति है, स्वभाव है,
वही उसका धर्म है। युद्ध करना क्षत्रियों का धर्म है, प्रकृति है, स्वभाव है। दुष्ट की दुष्टता को सहन न करना, यही क्षात्र धर्म है। इसलिए सांख्य दृष्टि से विचार करने पर अर्जुन को स्वधर्म का पालन करना चाहिए। स्वधर्म के क्षेत्र में रहकर कार्य करना ही हमारा कर्तव्य है। इसलिए हे अर्जुन, तू जब क्षत्रिय है तब युद्ध के लिए डटकर खड़ा हो जा। जैसे हम प्रारंभ में कह आए हैं, अर्जुन तो मानव का प्रतीक है, मेरा तेरा प्रतीक है। उसे सामने रखकर श्री कृष्ण ने मानव मात्र की समस्याओं को खड़ा किया है और खड़ा करके उनका समाधान करने का प्रयत्न किया है। अर्जुन की समस्या युद्ध क्षेत्र की समस्या थी, हमारी समस्या जीवन के युद्ध क्षेत्र की, जीवन के हर एक क्षण की समस्या है। इन समस्याओं का हल एक तो सांख्य दृष्टि से दिया। क्या हल दिया? यह हल दिया कि हर समस्या पर इस बात को ध्यान में रखकर चलो कि आत्मा अमर है, देह नाशवान है, हमें स्वधर्म का पालन करना है। दूसरा हल योग दृष्टि से दिया। योग दृष्टि क्या है? गीता का कहना है कि मानव के जीवन की समस्या कर्मकांड से, भोगवाद से, फल भोगने की कामना से हल नहीं हो सकती। तो फिर मानव के जीवन की समस्या कैसे हल होगी? इसका उत्तर गीता ने यह दिया है कि इस समस्या का हल कर्मयोग है। कर्मयोग गीता का अपना ही घड़ा हुआ शब्द है। विश्व चिंतन को यह गीता की अपनी ही देन है। जीवन के रणक्षेत्र में खड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति अर्जुन है। प्रत्येक के सम्मुख जीवन की कठोर विषम परिस्थितियां उठ खड़ी होती हैं। हम में से प्रत्येक इन विषम परिस्थितियों में अपने हथियार फेंककर निराशा का करुण क्रंदन करने लगता है। प्रश्न है कि वह कर्मयोग, जिसने निराश हृदय में आशा का संचार किया, जिसने निर्बल को सबल, भयग्रस्त को साहसी, कर्म सन्यासी को कर्मयोगी बना दिया, क्या है? इसमें संदेह नहीं कि अगर फल के प्रति आसक्ति छोड़ दी जाए तो मनुष्य को सुख दुहक दोनों नहीं होंगे, वह समभाव से रह सकेगा। हमें दुहक तभी होता है जब हमें अपने कर्म का फल नहीं मिलता। जब हमने फल के प्रति आसक्ति ही छोड़ दी, तब दुहक किस बात का होगा? गीता में ऐसे व्यक्ति का चित्र खींचा है जो उक्त दोनों दृष्टियों से अपने जीवन को उच्च शिखर पर ला चुका है, जिसे गीता ने स्थित प्रज्ञ कहा है। गीता का कहना है कि संसार के विषय बड़े प्रबल हैं। इन विषयों को देखकर हमारी इंद्रियां अपने को वश में नहीं रख सकती। मनुष्य कितना ही यत्न करें, इंद्रियां उसे विषयों की तरफ खींच ही ले जाती हैं। इसमें संदेह नहीं कि विषयों को भोगने से मन में क्षणिक शांति आती है, परंतु वह क्षणिक ही होती है, चिरस्थायी शांति नहीं होती। गीता का कहना है कि हमें क्षणिक शांति नहीं चाहिए, हमें चिरकाल तक टिकने वाली शांति चाहिए, प्रसाद चाहिए। ऐसी शांति चाहिए जिसमें बुद्धि भटकती न रहे, स्थिर होकर अमृत का पान करती रहे। गीता का कहना है कि जब मनुष्य मन में उठने वाली सब कामनाओं का परित्याग कर देता है, जब विषयों में शांति ढूंढने के स्थान पर अपने आत्मा में स्थित हो जाता है, जब सुखों में आपे से बाहर नहीं हो जाता, दुखों में निराश नहीं हो जाता, तब उसे शांति प्राप्त होती है, प्रसाद प्राप्त होता है। परंतु क्या कामनाओं का परित्याग संभव है? गीता का कहना है कि यह तो ठीक है कि संसार के विषयों से पीठ फेर लेने पर भी इन विषयों की स्मृति हमें व्याकुल, अशांत करती रह सकती है। परंतु जब हम बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होंगे, तब हमें तो विषयों से मिलने वाले रस से भी बड़ा रस, पर ब्रह्म का रस, पर ब्रह्म की अनुभूति मिलेगी। उस रस के सामने संसार के सब रस तुच्छ हो जाएंगे और तब हमारा चित्त शांत हो जाएगा, प्रसाद से आप्लुत हो जाएगा, हमारा भटकना दूर हो जाएगा। तब हम समुद्र की तरह होंगे जिसमें संसार की नदियां उमड़ उमड़ कर आती हैं, परंतु वह अचल रहता है। हम भी कामना रहित होने के कारण संसार के विषयों की बाढ़ में चट्टान की तरह अचल टिके रहेंगे। स्थित प्रज्ञ का यही रूप है। गीता का उपदेश है कि मन की अचल स्थिर समअवस्था ही प्रसाद की अवस्था है, यही योग की अवस्था है। इसी को ब्राह्मी स्थिति कहते हैं, यही स्थित प्रज्ञता है। गीता के दूसरे अध्याय में यद्यपि सांख्य योग तथा कर्म योग इन दोनों की चर्चा की गई है, तो भी मुख्यतः उसमें सांख्य योग की ही चर्चा है। देह तथा देही का, शरीर तथा आत्मा का भेद दर्शाते हुए अर्जुन से कहा गया है
कि यह मार्ग कर्म संन्यास का मार्ग है, संसार से निवृत्ति का मार्ग है, ज्ञान का मार्ग है। इस मार्ग पर चलकर मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है, समाधिस्थ हो जाता है, परमात्मा के निकट रहने लगता है। इस सांख्य दृष्टि से भी तुझे युद्ध से पीठ फेरना उचित नहीं, क्योंकि सांख्य दृष्टि से आत्मा अमर है। जिसे हम मरना कहते हैं वह सिर्फ चोला बदलना है। परंतु अर्जुन का स्वधर्म, उसकी प्रकृति, उसका स्वभाव ज्ञान मार्ग से मेल खाने वाला नहीं है। मनुष्य तो अपने स्वभाव के पीछे, अपनी प्रकृति के पीछे चलता है। अर्जुन ज्ञान की बातें जरूर कर रहा है, परंतु इस मार्ग पर वह देर तक टिकने वाला नहीं है। उसका स्वभाव ही यह नहीं है। इसीलिए अर्जुन के कर्मशील स्वभाव को देखकर श्री कृष्ण ने ज्ञान के मुकाबले में उसे कर्म की शिक्षा दी है और उसी को आधार बनाकर तृतीय अध्याय में कर्मयोग की विशेष तौर पर चर्चा की है। कर्मयोग का अर्थ क्या है? कर्मयोग का अर्थ सिर्फ कर्म करना नहीं है। कर्म तो हर एक को करना ही होता है। बिना कर्म के तो कोई रह ही नहीं सकता। हम न चाहें तब भी हमारी प्रकृति ही हमसे बरबस कर्म कराती है। जो लोग कर्म छोड़कर बैठ जाते हैं वे मन से विषयों का रस लेने लगते हैं। यह तो मिथ्याचार है। असली कर्म योग सिर्फ कर्म करने का नहीं, अपितु अनासक्त होकर कर्म करने का नाम है। अनासक्त कर्म, निष्काम कर्म, फलाशा रहित कर्म, इन सब का एक ही अर्थ है। गीता का कहना है कि सृष्टि का चक्र निष्कामता को लेकर ही चल रहा है। उदाहरणार्थ, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। कैसे होते हैं? अन्न पेट में जाता है। पेट अगर अन्न को अपने पास रख ले, दूसरे अंगों को उनका रस न दे, तब क्या रस, रुधिर, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र ये क्रम चल सकेगा? अन्न अपने को मिटा देता है। अन्न से उत्पन्न होने वाले रस भी ये अपने को आगे वाले के लिए मिटाते जाते हैं। तभी अंत में जाकर शुक्र पैदा होता है, जिससे प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्न भी कैसे पैदा होता है? नदी नालों का, समुद्र का जल वाष्प बनकर उठता है, उससे बादल बनते हैं। बादल अपने में पानी को समेटे नहीं रखते, बरस पड़ते हैं, अपने को मिटा देते हैं। उसी से तो खेत हरे भरे होकर लहलहाने लगते हैं। पर्जन्य बादल अपने को जब तक मिटा नहीं देता, तब तक अन्न पैदा नहीं होता। पर्जन्य कैसे होता है? शास्त्रों के अनुसार जब यज्ञ होता है, यज्ञ में डाली जाने वाली औषधियां जब अपने स्थूल रूप को खो देती है, वे ही अंतरिक्ष में जाकर मेघ का निर्माण करती हैं। जड़ चेतन सृष्टि का यह चक्र इसी भावना के आधार पर चल रहा है। अगर निष्कामता की जगह सकामता आ जाए, तब तो सृष्टि की गाड़ी एक कदम भी आगे न बढ़ सके। कहने को हम कहते हैं कि सृष्टि स्वार्थ पर चल रही है, परंतु यह तो दीखता भर है। स्वार्थ पर यह सृष्टि चले तो चल ही न सके। यह चलती है निष्कामता से, स्वार्थ को त्यागने से।